मैंने तो बहुत कुछ पाया यहाँ से, बहुत कुछ पाया आपने यहाँ बहुत कुछ से। पाया। मैंने अपनी नौकरी पाई है, सब कुछ लाइफ में यहीं से बाबा से पाया है। अच्छा और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी रोज रात को बाबा से मैं बात भी करता हूँ। अच्छा, जो आदमी आता है ना वही कुछ ना कुछ जो लीवर के जाता है। ये आने का मतलब तो यहाँ आ गया वो पा गया। वो पा गया, ये आ गया वो पा गया। ये श्री श्याम भैया, ये अपना जो यूट्यूब चैनल है ठाकुर श्याम का एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि श्याम प्रेमियों को जोड़ने के लिए एक जरिया बन रहा है। जैसे कन्हैया मित्तल जी बनते हैं, श्याम प्रेमियों का परिवार बढ़ाते हैं, ये भी किसी न किसी के बारे में लेके कि जिनको देखो, मैंने तो बहुत कुछ पाया है यहाँ से, बहुत कुछ पाया आपने यहाँ बहुत कुछ से। पाया। मैंने अपनी नौकरी पाई है, सब कुछ लाइफ में यहीं से बाबा से पाया है। अच्छा और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी रोज रात को बाबा से मैं बात भी करता हूँ। अच्छा, रोज रात बात भी होती है बाबा। बाबा मेरे से बहुत 4 महीने हो गए, बाबा मुझे कह रहे हैं लंगर लगाने के लिए, अच्छा क्योंकि यहाँ पे कहना कि हर आदमी पूरा सुरा आता है। अच्छा जी। ट्रेन का खर्चा निकालता है, उसका तो ये खाने का खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। हाँ तो यहाँ पे चढ़ावा तो मंदिरों में बहुत चढ़ता है और उसका यूज नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ अब मैं चाहता हूँ कि तोरण द्वार या यहाँ जहाँ से बाबा के यहाँ एंट्री होती है ना, वहाँ पे लंगर, वहाँ से लंगर लगे 24 घंटे चले। 24 घंटे लंगर 24 घंटे चले। चले, एकादशी में 24 घंटे चले, अच्छा, वैसे 12 घंटे चले, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तो रोज लगाने वाले हो। रोज। तो उस बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी बाबा शाम की मर्जी है। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ये जल्दी शुरू हो, क्योंकि देखो हम लोग ना, बुरा मत मानना, अब मूवी देखनी है हम लोग 1000 रुपए खर्च कर देते हैं, हाँ है ना। आवारागर्दी करनी है 1000 रुपए खर्च कर देते हैं, अच्छे काम के लिए कोई पैसा खर्च करके राजी नहीं है। ये काम के लिए सबके मतलब हाथ तो बाबा को गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए दिए थे, वो कहाँ लगे हमें नहीं मालूम है, बिल्कुल। ठीक है ना। कोई सुविधा नहीं है, अभी वॉशरूम की सुविधा यहाँ पे है नहीं। हाँ तो मेरी एक योजना है कि अपना रिंगर से लेके टोरन द्वार तक जो पैदल यात्रा करते हैं, अच्छा उसमें 10 वॉशरूम बनाए जाए अच्छा। और 10 पानी का जल बनाया जाए, जिनको प्यास, क्योंकि चलता है जो इंसान हाँ, बिल्कुल। तो उसको प्यास लगती है, पानी है नहीं, 20 रुपए की बोतल खरीदना भैया बहुत महंगा पड़ता है। अगर 18 किलोमीटर पैदल चलना है तो कम से कम 5 बोतल लेगा। अच्छा, खुद चल रहा है, पानी ढो के चलेगा तो दिक्कत होता है। हाँ, तो एक जल की सेवा जरूरी है, एक फ्रेश होने की सेवा बड़ी जरूरी है, वो सोच रखा है मैंने। और साथ में हम चाय का इंतजाम करेंगे, जितने लोगों ने चाय पीनी है वो रास्ते में मिलेगा। तो निःशुल्क सेवा है पूरी। हाँ, 1 रुपया नहीं लेना किसी से। हाँ, वो प्लान है हमारा। उसके टोरन द्वार में क्या है कि जैसे मैं पहले ट्रेन से आता था, अच्छा जी। फिर बस में आना शुरू हुआ, अब बाबा ने गाड़ी दी तो बाबा की गाड़ी से आता हूँ। पहले ट्रेन से आते थे, फिर हाँ, बस फिर से आ रहे आया हो, हूँ, अब खुद की गाड़ी से आ बाबा रहे की हो। गाड़ी से आता हूँ। क्या बात है। और देखो, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना हर किसी को मिलता है। अच्छा कोई ऐसा इंसान नहीं है यहाँ पे जो कहे कि मैं आया हूँ बाबा के यहाँ, मुझे नहीं मिला। कोई ऐसा इंसान नहीं है, बहुत कुछ मिलता है, पर विधि ये है कि आप आओ मन से। अब कई लोग मैं सुनता हूँ, कल मैंने सिक्किम से सुने लोग, हम लोग घूमने आए हैं, हम लोग पहले सालासर चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। तो मैं कहा यार, घूमने वाला वर्ड मत बोलो, तुम बोलो बाबा से मिलने आया हूँ, बाबा से, अपने पापा से मिलने आया हूँ। क्योंकि मैं इनको पापा बोलता हूँ, बड़े पापा मेरे कृष्ण भगवान है, छोटे पापा मेरे ये हैं, ठीक है। मैं इनसे मिलने आता हूँ, ये दर्शन करने। आप अपने परिवार से भी तो दर्शन करते हैं ना, माँ बाप से। यहाँ दर्शन करने आए हो, यहाँ पे आप 2 सेकंड के लिए आपको आगे कर देते हैं, 2 सेकंड में ही आपको आशीर्वाद मिल जाता है। आशीर्वाद मिलने को तो आपको घर पे भी मिल सकता है, हाँ, और यहाँ आके एक संगत अपनी फैमिली के साथ जुड़ गए, जो श्याम परिवार इतना बड़ा फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उनसे मिलते हो तो ये अच्छा संकेत है यहाँ कि पर आने का एक अलग ही सुकून है भैया। देखो, वो जो 2 सेकंड का सुकून है ना, 1 घंटे 2 घंटे लाइन में लगने का 2 सेकंड का जो सुकून है, वो बहुत मजेदार है। अच्छा, वीवीआईपी एंट्री होती है, ठीक है, वहां पे भी भीड़ है, पर जो नॉर्मल वाली एंट्री है उसमें बड़ा मजा है। क्या बात। 2 तो सेकंड नॉर्मल दर्शन करने में मजा है वो, और मतलब वीआईपी में नहीं है। नहीं है ना, वीवीआईपी तो मैं भी कर सकता हूँ, हाँ, मैंने किया भी है बड़ी बार। वो मजा नहीं आया तो नॉर्मल दर्शन करने। वीवीआईपी में मजा नहीं आता, अच्छा, मजा आता है नॉर्मल वाली में। तो वो जब वो पुलिस वाले धक्का मारते हैं, चलो चलो चलो, तब लगता है कि बाबा कह रहा है अब चलो यार, तुमने चलो मिल लिया तुम्हारा मुझसे, काम हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ, क्या बात। बस मेरी आखिर में ये विनती है, आपके माध्यम से जितने भी दर्शक व्यूवर देखेंगे, अच्छा, अगर आप चाहें तो मेरे पीछे से एक फोटो ले सकते हो। हाँ जी। एक कोशिश कर रहे हैं ये अभियान की, अगर सब लोग मिल जाएं हाँ जी। तो भैया जो यहाँ पे 100 रुपए की थाली ले रहा है ना एक इंसान, वो
फ्री में खाना खाएगा। बिल्कुल क्योंकि होता है कि जब हम बाबा के यहाँ जाते हैं ना, तो लोग हमसे पूछते हैं कि प्रसाद क्या लाए हो। हाँ जी, प्रसाद क्या होता है? पेड़े, बिल्कुल। बूंदी के लड्डू। जिनको शुगर है वो नहीं खा पाता। हाँ, अब हम जैसे गुरुद्वारे जाते हैं ना, हम लंगर लेके आते हैं, 2 प्रसादी ले आए, 4 प्रसादी ले आए, दाल ले आए, अच्छा, तो सबको थोड़ी थोड़ी दे दिया, हाँ, तो वो प्रसाद में बरकत होती है। हाँ, अब यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं, मैं खुद बहुत छोटा हूँ, अच्छा, मतलब यहाँ पे ना 100 रुपए की थाली मेरे को नहीं लगता कि बहुत सस्ती है। अच्छा, फ्री में लंगर होना चाहिए। दुनिया भर का राशन आता है, दुनिया भर का आता है, पर यहाँ पे ना कोई मतलब फ्री सेवा वगैरह फ्री नहीं है, नहीं हिम्मत नहीं है ना। अभी लंगर बनाने में भैया, अगर हमने जो सोचा हुआ है, सुबह 4 बजे से शेफ लगेंगे हाँ। भैया, रात के 12 बज जाएंगे, सोएंगे कब? सुबह 4 बजे लेकर रात के 12 बजे 12 तक लंगर लगेगा। हाँ, उसमें 3 शिफ्ट में लोग काम करेंगे। अच्छा, 3 शिफ्ट में अगर मान लो दाल बनानी है, हाँ, दाल बनाने के लिए कम से कम 10 पतीले लगेंगे बड़े। अच्छा, रोटी बनाने वाली मशीन लगेगी, जो 9 लाख की तो मशीन आती है, हाँ, वो उससे 1 लाख रोटी रोज निकल सकती है, बिल्कुल, तब जाके पूरा होगा। तो ये सोच है, अभी देखो, अभी तो 4 महीने हुए हैं इसको करते हुए। कल कुछ लोगों ने हमें दिया है सहयोग, पर मेरा मन कर रहा है उनको वापस कर लो, अच्छा, क्योंकि जितना फंड चाहिए ना उतना फंड अभी आ नहीं पा रहा। बाकी देखो माता रानी जय श्री राम क्या करता है। हाँ, शाम के जैसे आपका जो आपने प्लान किया है वो सब बढ़िया होगा। बस जय श्री श्याम। तो भैया जी, आपने अभी कुछ ही समय पहले कहा कि आपकी बाबा शाम के साथ साथ बात भी होती है रात हाँ, को। रात को सोने नहीं देते भैया। टोटल भैया जी किस प्रकार बात होती है? भैया यार जैसे- क्या प्रकार? देखो अभी चक्कर क्या ना, अभी मैं ऐसे बोलूंगा तो आप भी विश्वास नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, झूठ बोलने वाले लोग बहुत है, है ना। कल क्या हुआ, कल जैसे हमारी प्लानिंग चल रही थी, होता है कि हम दिनचर्या में जो काम करते हैं ना वो रात को भी आता है, अच्छा, ऐसा नहीं होता कि नहीं आता है। हाँ जी, तो कल छत्तीसगढ़ भवन में हमने 5 घंटे वहाँ बिताए, वहाँ प्रोग्राम था कल छत्तीसगढ़ भवन में। तो वहाँ कुछ गायक बहुत अच्छे थे, हाँ जी, कुछ गायक से शोर मचा रहे थे, हाँ, है ना, कोई सिंगर शोर मचा रहे थे, तो कुछ गायक बड़े प्यार से समझा रहे थे, बाबा शाम के बारे में बोल रहे थे, तो पब्लिक भी साथ दे रही थी। तो रात को जो बात हुई ना यार, मैंने कहा जैसे अब वीवीआईपी दर्शन है या नॉर्मल दर्शन है ना, अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ये अंकल जा रहे हैं, इनकी एज भी 60 साल से ऊपर है, हाँ, इनको अगर पानी की बोतल रास्ते में मिल जाए अच्छा, तो जो सफर है आगे का वो आसानी से कर जाएगा। ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जब आप संगत में आते हो लाइन में, अब आप जैसे और भी लोग होंगे जिनको एकदम प्यास लगती है, घबराहट हो जाती है, तो एक पानी की बोतल छोटी सी आती है 4 रुपए की, 3 रुपए की, वो मिलनी चाहिए। तो ये कल रात को इस पे बात चल रही थी। अच्छा, तो अब जैसे माता जी हैं, अब इनको भी प्यास लग जाएगी कभी, हाँ, है ना। मैं या ये भाई या जवान लोगों को पानी की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कल देखा, कल बुजुर्ग आदमी कहीं ना लाइन में से निकल के बाहर बैठ गए, अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो एक पानी की बोतल छोटी 3 रुपए की आती है, अच्छा, वो एटलीस्ट सबको मिलनी चाहिए, हाँ, क्योंकि अभी जैसे एकादशी के दिन में तो संगत होती है, हाँ, वैसे कम होती है। सिर्फ एकादशी के दिन में ये काम हो तो लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है, ये माता जी से पूछिए आप, ये भी कहेंगी कि पानी हो जाए तो अच्छा है, ये तो सही बात है। और यही कल चल रही थी। तो अब दिक्कत क्या आ रही है ना, उसको रखने की दिक्कत आती है। अब यहाँ पे 23 लाख लोग आए थे पिछले महीने, हाँ, है ना। अगर आज 2 लाख लोग आ रहे हैं तो 2 लाख बोतल रखेंगे कहाँ? या तो वो गेट है ना, गेट जहाँ से एंट्रेंस है, हाँ, वहां पे जगह दे दे, वहां पे पानी रख दे, वहां पे जो आए बोतल लेता जाए, हाँ, सही बात, बस। और कोई साधन नहीं है। तो अंदर तो जगह है नहीं, लाइनें लगी हुई है, उधर अंदर पानी रखने की जगह नहीं है। हाँ, तो वो विचार था वहां पे पानी रखा जाए, कम से कम एक बोतल अपने हाथ में रख ले जेब में, इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ लगती है तो वो पानी पी के 2 घुट पी ले। उनको राहत मिलेगी। यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, हाँ, यहाँ पे वॉशरूम का सुविधा नहीं है। मैं जब नया नया आया था 4 महीने पहले, तो मैं होटल में गया था, यहाँ 200 रुपए दिए थे मैंने। तो प्लान है, पर यहाँ पे जगह नहीं है ना, कोई दुकान देगा नहीं। अब ये दुकानों की कीमत ही मांगेंगे करोड़ों रुपए, अगर इसको तोड़ के अगर वॉशरूम भी बना दूं तो लोग इतने सारे कहाँ जाएंगे, ये दिक्कत है, और कुछ नहीं। बाबा शाम के यहाँ बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। जी, आपके जीवन में बाबा मैं शाम वो ने छोटी सी बात बताऊं, 4 साल हो गए मेरी गाड़ी को, सब बाबा शाम का नाम ही रखा हुआ है और बाबा की मूर्ति रखी हुई है, पंचर नहीं होती है, क्या आज तक पंचर भी नहीं पंचर नहीं होती है। बाबा शाम की मूर्ति लगा रखी है, वो शाम कुंड में मिलती है, हाँ, कांच का ऊपर लगा हुआ है, पीछे स्टिकर मिलता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आती। क्या बात।
एक दिन मेरी गाड़ी में मतलब साक्षात विराजमान होकर चलते बाबा शाम गाड़ी। हाँ, मैं तो सर ये सोचता हूँ कि जब मेरी किसी से लड़ाई होती है ना, अच्छा, मैं सोचता हूँ शायद बाबा शाम ही ना हो तो उसे मत लड़े यार। क्या बात है। होता है यार, प्यार है, हर किसी का प्यार है। कन्हैया मित्तल जी बोलते हैं ना कि जब शुरू में आता है प्यार, फिर वो सोचता है बाबा तो मेरा ही है बस, हाँ, बाबा मेरा ही है भैया, जो मर्जी कर लो बाबा मेरा ही है। शाम बाबा के अंदर यार एक बात बताओ ना, मैं किसी को ये कागज दे रहा हूँ आज, लोग लेने में दिक्कत कर रहे हैं। अच्छा, बाबा शाम ने अपना सिर दे दिया कृष्ण भगवान को, पूछा भी नहीं कि भाई तेरे को क्या करना है ना। जब इतना शक्तिवान भगवान हमारा है तो फिर क्या डर है ना। जब उसने उन्होंने अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है ना, हम लोग वर्ड ही ऐसा यूज कर लेते हैं, सिंगर यूज करते हैं, तू तू करके बात करते हैं। सिंगर के शब्द भजन सुनो भाई साहब, वो बाबा को तू तू करके बात करते हैं। तेरा क्या मतलब, तेरा आप बोलो ना। अब भगवान के कीर्तन कर रहे हो तू तू, मेरे को बड़ी समझ आती है, पर मैं ना बहुत छोटा इंसान हूँ, जिस दिन बड़ा बन गया ना इनका बैंड बजाऊंगा। तू तू करके बात करते हैं यार। आप अगर अपने भगवान को अपना पापा समझते हो, भगवान समझते हो, आपको खुंदक आएगी, पर हमारे बस की नहीं है ना। अब कन्हैया मित्तल हो या कोई भी गायक हो, कन्हैया मित्तल तो चलो कंट्रोल कर लेता है, बाकी बहुत गायक हैं तू तू करके बात करते हैं। ये तो सरासर गलत बात है, ये भी बहुत। और बेटी आप शाम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? को मुबारक हो, सब जहाँ पे भी अपने घर पे भी हैं, बाबा का नाम ले, ओम श्री श्याम देवाय नमः कम से कम 10 बार पढ़ लें दिन में, बहुत है। ये नहीं है कि खाटू जी आने से ही बाबा मिलेगा, आप अपना ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र पर पढ़ो, उससे ही आपको सब कुछ मिल जाना है। मतलब देखिए, अगर घर बैठे भी अगर मांगा जाएगा बाबा शाम से सच्चे दिल से, भाई तो वो भी भाई पूरा मैं बताता हूँ अभी एक बात, आपका टाइम है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी की डेथ हुई 15 मार्च को, अच्छा, ठीक है, बाबा से बड़ी खुंदक हुई मुझे, अच्छा, मैं आके यहाँ लड़के गया, अच्छा, हाँ लड़के गया मैं बाबा से, यार एक लड़की मेरी सही नहीं थी, तुमने ले ली। अच्छा, तो फिर बाबा ने दूसरा जरिया मुझे समझाया कि वो इसलिए ले ली आपसे क्योंकि भैया 24 साल की तो होगी थी, अगर कल को तुम्हारी बीवी मर जाती, बेटी की भी कौन देख रेख करता, कल को तुम मर जाते तो तुम्हारी बेटी की देख रेख कौन करता। तो ये जरिया फिर बाबा ने समझाया ना। अभी हम लोग सोचते हैं, हम अपना लालच देखते हैं, है ना, कि भाई मेरे को भी कोठी दे दे बाबा, मुझे कार दे दे, मुझे ये दे दे। आप ये नहीं देखते कि बाबा के आगे आप, पता क्या, ये जितना शाम परिवार है ना, ये शाम परिवार सबकी इज्जत करनी चाहिए। अभी देखना यहीं पे एक दूसरे को धक्का मार के आगे जा रहे हैं, नहीं। आप जब शाम परिवार अपने दरबार में आ रहे हो, अपने बाबा से अपने पापा से मिलने आ रहे हो, तो सबकी फैमिली एक जैसी है, आप लोग सब फैमिली हो, तो सब मिलजुल के प्यार से रहोगे ना, तो बाबा भी देखेगा। सही बात है। वो यहीं बैठे बैठे तो मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली में भी देख लेंगे, वो वही एक मंत्र है, पढ़ते रहो बस, सबके बेड़ा पार हो जाए। कुछ नहीं है और कुछ का भी तो वो रहता है। हाँ, और कुछ नहीं है सर। मैंने बोला ओम श्री श्याम देवाय नमः, आप कहीं पढ़ लो, मंत्र पढ़ लो। अब देखो चुलकाना धाम जहाँ पे शीश का दान दिया, वहाँ चले जाओ, इतनी संगत नहीं आती है। अच्छा, मनोना धाम जहाँ पे बाबा ने जन्म लिया, वहाँ अभी वो दवाइयों के चक्कर में थोड़ी सी भीड़ नहीं होती है। अच्छा, यहाँ प्रकट हुए थे बाबा, तो यहाँ पे है। अब यही मंदिर, अब रिंगस वाला मंदिर चले जाओ, वहाँ पे आप चले जाओ शाम के आरती के टाइम, तो लोग नहीं होते, हाँ बिल्कुल। ठीक है, नहीं जाते ना लोग, यही आते हैं। तो यही आते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ मिल रहा है तो लेना है ना बाबा। हर किसी को चाहिए, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको कुछ नहीं चाहिए, सबको चाहिए, तो बाबा देता है यार। खाटू नगरी की तो यही तो याद है। खासियत है, जो आदमी आता है ना वही कुछ ना कुछ जो लेकर के जाता है, ये आने का मतलब। तो यहाँ आ गया वो पा गया। वो पा गया, या आ गया वो पा गया, ये मान। और एक इनमें थोड़ा सा एक्सचेंज ये करना है, जो वीआईपी लोग आते हैं ना, इनके लिए या तो अलग से लाइन होनी चाहिए। एक जगह ला करके वहाँ असुविधाजनक पैदा करते हैं, तो वो थोड़ा सा एक चिंता में है, व्यवस्था फैलाते हैं। जो गार्ड लोग हैं वो क्या करते हैं, वीआईपी को है ना, वीआईपी को अंदर घुसते हैं, और जो साधारण आदमी आता है उसको रोक के रखते हैं। मेरे हिसाब से ये मेरे को उचित नहीं लगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज करना चाहिए। वीआईपी के लिए या तो अलग से सुविधा रखें, या फिर उन लोगों के लिए अगर दर्शन करवा रहे हैं तो ऊपर से डायरेक्ट कोई ऐसा रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता वीआईपी को सुविधा नहीं उपलब्ध करवानी चाहिए, अगर करवा रहे हैं, लेकिन सभी आदमी वहाँ से जितने भी अलग से एक जगह बना देनी चाहिए। बाबी बाबा के तो सभी वीआईपी, सभी गरीब, सभी अमीर, इनके सामने सब समान है, सब समान है। सामने कोई वो नहीं है। उचित राय ये है, सब लोगों के लिए एक समान रूप से दर्शन होने चाहिए। जो भी आ रहा है यहाँ, जो भी दर्शनार्थी आ रहा है, उसमें चाहे वीआईपी हो चाहे साधारण आदमी, सबके लिए दर्शनों के लिए आते हैं।
ये सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए यहाँ। और मैं तो भैया बाबा श्याम की कृपा बने। मैं तो श्याम कमेटी से भी निवेदन ये करता हूँ, अगर आने वाले इन फ्यूचर ऐसा कुछ एक्सटेंड करना चाहिए कि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा वो नहीं हो और सब लोगों को सुविधाजनक दर्शन होने चाहिए। और थोड़े अपने गार्ड वगैरह ये जो भी स्टाफ है इन सबको समझाएं कि किसी भी आने वाले दर्शनार्थी से किसी प्रकार की कोई नेतागिरी वाली कोई वो न कोई भी बदतमीजी वगैरह सबसे प्यार प्रेम से बात करो। सबसे प्यार प्रेम से बात। और बाकी करने वाला तो बाबा श्याम है, खाटू नरेश है, ये तो सीध का दानी है, सारे का सारा यही है। यही कह के मैं बाबा जय श्री श्याम। जय श्री हाँ, मैं जितेंद्र कसाना मनोहरपुर से बिलोंग कर। जय जय श्री श्याम। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन आपका? एक और भी है कि आप क्या कहना चाहेंगे श्याम भक्त को, और कुछ संकेत आपके द्वारा? भैया संगीत भैया ने बताया कि श्याम कमेटी को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। अगर 23 करोड़ रुपए आपको डोनेशन आ रहा है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो ना भाई, मैं कहता हूँ मुझे तो 1 महीने के 10 करोड़ रुपए दे दो, अच्छा ठीक है? मैं 24 आवर लंगर लगाऊंगा, सुबह ब्रेड पकौड़े लगाऊंगा, दिन में चाय लगाऊंगा, सारा दिन चाय और लंगर चलेगा, ठीक है भाई? करने के लिए हिम्मत चाहिए। अब क्या है कि अब जैसे हर आदमी ना वहां पे दान पात्र में देगा, ठीक है? भरोसा नहीं है ना, हर कोई आजकल धोखेबाज है। दिक्कत तो यही है ना, धोखेबाजी की कहानी है। बाकी देखो, मैं तो चाहता हूँ भैया जल्दी से जल्दी शुरू। आज कन्हैया मित्तल जी का इवेंट है वहाँ सौर्य भवन में, तो कन्हैया जी ने यजमान बनाया वहाँ पे मुझे, तो देखो मैं बात करूंगा उनसे, क्योंकि कन्हैया मित्तल की लोग सुनते हैं। चलिए जय श्री राम।